आपको ये एकादशी का महात्म्य आपको 9 बजे मैं बताऊंगा कि आज के एकादशी को किस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या हमको करना होता है। और कल हमने देखा था नाम अपराध का जो पहला जो अपराध है वैष्णव की निंदा करना, उसके ऊपर हमने 4 उपाय बताए थे। पहला उपाय था कि ऐसे मनोवृत्ति का निर्माण कीजिए जिससे हम दूसरों में अच्छाई देखें। अभी माता पिता का बुराई देखना और गुरु और शिष्य का बुराई देखना, इसमें फर्क होता है। इसमें वो पिता माता भी चाहते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए और गुरु भी चाहता है कि शिष्य इम्प्रूवमेंट करे। तो इस केस में वह दोष देख सकता है। हमारे लिए ये बताया है कि कोई भी भक्त है पूरी तरीके से खराब नहीं होता है जो माला करता है। हर एक के पास कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। कल हमने ये देखा था, तो उनमें हमको अच्छाई को देखने की आदत को निर्माण करना है। और ये यहाँ पर बताया गया है महाराज ने कि ये बहुत अच्छा मेडिसिन हो सकता है जिससे हम दूसरों में गलती देखें। दूसरा है नो वन इज एटर्नल रफ, मतलब कोई भी व्यक्ति है पूरी तरीके से या शाश्वत रूप से बुरा नहीं होता है। किसी को भी जज करने के पहले हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हर एक साधु है उसका एक अतीत होता है, जैसे वाल्मीकि मुनि है, मृगारी है, और एवरी सिनर और हर पापी व्यक्ति है उसका एक भविष्य होता है, जैसे अजामिल है, जगाई है और मधाई है। ओके। और जेसुस जो यीशु ख्रिस्त है वो भी कहते हैं कि हेट द सिन नॉट ए सिनर, हमें जो दोष है उसका द्वेष करना चाहिए, उस व्यक्ति का नहीं। ठीक है। तीसरा है, ये सब आपको अच्छे से लिखिए आप, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और ये आपको कोई बताएगा नहीं कि कैसे वैष्णव निंदा से ऊपर आना चाहिए। तीसरा है ट्राई टू सी कृष्णा एवरीवेयर, हर जगह पर कृष्ण को देखो, कृष्ण की शक्ति को देखो। ओके। क्योंकि कृष्ण ये सारे कारणों के कारण है और कृष्ण हर एक के हृदय में है, हर एक वस्तु में है। ओके। उनके हाथ को आप देखने का प्रयास करो। और चौथा है चेंज द एटीट्यूड, मतलब अगर आप कोई बुराई देखते हैं तो उसमें अच्छाई को परिवर्तित करो। कोई निगेटिव आपको दिखता है पॉजिटिवली ले लो, तुरंत आपको इस पृथ्वी में ही स्वर्ग का एहसास होगा। ओके। इस तरह से शास्त्र को पढ़ो, हरे कृष्णा का जप करो, है ना। हमेशा आपको इसको समझना है कि मेरे आजू बाजू में जो वातावरण है यह मेरे लिए पॉजिटिव है और फेवरेबल है, ये मुझे मदद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण पर्सनली अरेंज मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए और मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये सब चीजें जो भी निगेटिव पॉजिटिव हो रही है, हमें हर समय सोचना चाहिए
कुछ भी निगेटिव होता है परिवार में, समझना चाहेगा कि कृष्ण है, इस हर कारण के कारण है, कृष्ण मुझे सुधारना चाह रहे हैं, तो मैं सुधारूंगा, मैं सुधारूंगी। तो इस तरीके से अगर हम मनोवृत्ति बनाए रखें तो बहुत आसान होगा। ओके, तो ये हमने कल देखा था 4 चीजें। कौन बताएगा ये 4 चीजें कौन सी है? जी, फिंगर फिंगर दबाई, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको समझना बहुत जरूरी है। कौन बताएगा मुझे कि जो मैंने अभी बताया आपको कि वैष्णव अपराध से निकलने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, टिकमू माता जी बोल, मोहित कुमार हरे कृष्ण। हरे बोले कृष्ण टिकमू। गुरु जी। हरे कृष्ण हाँ, गुरु जी। गुरु जी, आपने जो भी बताया, मतलब इससे हम वैष्णव अपराध से निकल सकते हैं, जैसे कि हम 4 वैष्णव चीजें अपराध बताइए, करते हैं। 4 चीजें केवल। हाँ, 4 चीजें। एक तो हमें वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरा हमें कुछ याद नहीं आ रहा अभी। नहीं ये नहीं है, अभी मैंने बताई। जो अभी ठीक, बताई वो वाली। हाँ 4 चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, मैं ओके, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। 4 4 चीजें याद रखिए। पहला है सब में अच्छाई देखने का प्रयास करो। कल्टिवेट द फाइंडिंग गुड नेचर, कि किसी में बुराई लाख हो सकती है लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है कि वो भगवान का भक्त है। ये पहला चीज है। दूसरा है कि हर कोई शाश्वत रूप से पापी नहीं होता है। इसके लिए हमने 2 उदाहरण देखे थे, वाल्मीकि मुनि और मृगारी, और अजामिल और जगाई मदाई। आज अगर कोई हमको दिख रहा है बहुत पापी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा पापी रहेगा। वह भक्त से मिलेगा तो वो तुरंत वाल्मीकि मुनि या मृगारी की तरह बन सकता है। तीसरा हमने देखा था कृष्ण को सभी जगह पर देखो। और चौथा हमने देखा था कि हमारी मनोवृत्ति को बदलो। तो ये 4 चीजें हैं, इसको हमको अपनाना है वैष्णव निंदा से। ओके, उसके ये बाद इसमें से गुरुजी हम एक को पकड़ सकते हैं, किसी एक को? हम चारों को ही सोचे या किसी एक को ही पकड़े तो? जैसे हम ये सोचे कि कृष्णा ही है, तो हाँ, लेकिन मतलब चारों महाराज में ने यहाँ पर मतलब याद भी नहीं रहता, और समझ में अगर हम किसी एक को ही करें तो जैसे ये कृष्णा ही है, कृष्णा ही कर रहे हैं ये सब कुछ, वो गलत हुआ क्या गुरुजी? एक्चुअली सब जगह पर हम कृष्ण को देखेंगे, ये यहाँ पर तीसरा बताया गया है। आ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये महाराज ने लिखा हुआ है, तो महाराज ने इसको एक को शायद 4 में डिवाइड किया होगा। अगर हम इसको पर्ची पे लिखे और हमेशा इसको हम 2-2 मिनट में निकाल के रखेंगे ना, ये इतना अच्छा चीज है ये 4 चीजें, कि ये समझना कि अगर कोई इतना पापी है मेरे सामने और इतना लड़ाऊ है, इतना झगड़ालू है, तो हम उसको शाश्वत रूप से भी अगर सोचेंगे कि ये बहुत खराब व्यक्ति है, तो ये भी सही नहीं है। सही क्या है कि मृगारी को नारद मुनि मिलने के पहले मृगारी भी पापी था। वाल्मीकि मुनि भी नारद मुनि पहने से मिलने से पहले वो भी पापी थे। तो हमको ये सोचना है, कोई भी कितना भी खराब हो, अगर उसको भक्त मिल जाता है ना, तो ये तुरंत मेरे से भी अच्छा भक्त बन सकता है। ये एक चीज है। तो इसके लिए ये चीज हमको समझना ज्यादा जरूरी है। हर कोई इंसान है इस संसार में, चाहे वो मेरा परिवार वाला है, हमको हमेशा उसके ऊपर दया आनी चाहिए कि ये क्यों नहीं भगवान का नाम नहीं लेता है। और हमको पता है कि इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में ये मेरे हाथ का प्रसाद खा रहा है ना। तो इस जन्म में नहीं बना है तो अगले जन्म में जरूर बनेगा। ये नहीं अगले जन्म में बना तो अगले जन्म में जरूर मिले। तो हमें पॉजिटिवली सोचना है। इसलिए महाराज यहाँ पर कहते हैं कि चेंज द एटीट्यूड, ये भी बताया गया है। और
हमेशा किसी में लाख बुराई है, हमको दिखता भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी। लेकिन हमको समझना है कि उसमें कुछ तो अच्छा गुण है कि मेरे से बाद में अच्छे से बात करते हैं या मेरा टेक केयर करते हैं। तो उस गुण को लेके हमको झूम करना है। झूम मतलब उसको हमको ज्यादा बढ़ावा देना। तो इससे भी काफी हमको हेल्प मिल सकती है। तो और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान का नाम ले, भक्तों की सेवा करें, आज्ञा का पालन करें, क्योंकि ये करने के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। ये भी आसान नहीं है। यहाँ पर जो मैं अभी आपको पढ़ाया, इसके लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता है कि मैं हर किसी को देखूं और तुरंत मुझे उसमें दोष भी दिखाई दे रहा है, एकदम बड़ा दोष, कि ये लस्टी है, लोभी है ना, एनिवियस है, सांप की तरह। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उसको इसके लिए हम जब यात्रा में मिलेंगे ना, तो हम आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे कि हम आपको बताएंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बहुत परेशान किया या बहुत दुख दिए है ना। तो उस व्यक्ति के नाम लिखिए, वो आपको मैं बताऊंगा वहां पर, और बाद में ये बताऊंगा कि इसमें कितने अच्छाई है, कितने बुराई है। तो ये हम सब एक्सरसाइज करेंगे वहां पर, तो उससे हमको काफी हेल्प होगी। तो आज एकादशी है, तो हम अभी जपा करेंगे। तो जितना हो सके हमको अच्छे से जप करना है। अच्छे से जप करने के लिए हमको नॉन एनिवियस होना बहुत जरूरी है। किसी का द्वेष नहीं करना है। समझना है कि मेरे ही कर्म है, ये मेरे जीवन में आया है, ये मेरे जीवन में आई है। तो उसको हृदय पे पत्थर रखकर स्वीकार करना है। और इस तरीके से हरे कृष्णा का जप करना है। कितना भी परेशानी हो, भगवान को याद करना है कि जल्दी जल्दी मेरे कर्म खत्म कीजिए। और पता नहीं कितना मुझे अपने आप को ही सुधारना होगा, लेकिन मैं सुधरूंगा। इस तरीके से हमको भगवान के सामने याचना करनी है। और ये केवल और केवल और केवल मेरे अकेले से प्रयास से तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरा पिछले कई सालों का अनुभव है। हम अकेले कितना भी भक्ति करें, कितना भी करें, कितना भी करें, उससे केवल कृष्ण ज्यादा आकर्षित तो होंगे नहीं। लेकिन हम जब किसी भक्तों को खुश करेंगे और वो भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेगा, तो 100% कृष्ण का कृपा आपको मिलना ही है। ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमको भक्तों को खुश हमेशा रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही वो भक्त संतुष्ट होता है। और उस भक्त के हृदय में जब उस भक्त के प्रति कुछ अच्छा विचार आता है ना, तुरंत कृष्ण उसको अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि कृष्ण मेरे हृदय में है। अगर मैं किसी के भक्त के बारे में कुछ अच्छा बोलता हूँ कि ये कितना अच्छा सेवा कर रहा है, तुरंत कृष्ण उसको कैच करते हैं। और कृष्ण मैंने बिना कहे ही कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये मैंने देखा है कई बार, मेरे ही नहीं जीवन में, कई लोगों के जीवन में देखा है। कोई भक्त अगर उसका नाम लेके कहता है कितना अच्छा है ये, और मैं उस भक्त को देखता हूँ तो बहुत उत्साही रहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि और आगे कल हम देखेंगे कि दूसरा नाम अपराध देखेंगे देवी देवताओं के बारे में। इस तरह से हम सोचते हैं कि आप इसको लिखिए, क्योंकि ये मैं किताब में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम